बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत और अपने घर में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, आज एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अदद और घर के नक्शे का प्रपोजल। तो इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपको जल्दी इस चैनल पर एक अदद व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप उस नंबर पर रब्ता करके अपने घर के नक्शे को डिज़ाइन करवा सकते हैं, प्लान करवा सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश होगी कि आपके घर को आपकी मर्जी के साथ बहुत ही अच्छे और सस्ते रेटों के साथ आपके घर को बेहतरीन तरीके से प्लान किया जा सके और उसमें हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया जा सके। तो जल्दी आपको इस चैनल के अबाउट में व्हाट्सएप का नंबर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप इजीली कांटेक्ट कर सकेंगे हमारे साथ। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ही इसमें अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलेंगी। और सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर कीजिएगा, इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए जी बढ़ते हैं आज के प्लान की तरफ और करते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसी में हमारे प्लॉट के साइज़ की। तो हमारे पास जो इस प्लॉट का साइज़ आएगा वो है 45 फीट बाई 50 फीट। 45 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी प्लॉट की और तकरीबन 50 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आएगी। तो इस तरह से एरिया हमारे पास बन जाएगा इसका तकरीबन 8 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। या आप इस प्लान में से मुख्तलिफ आइडियाज़ को अच्छे जो कि आपको अच्छे लगते हैं उसको पिक करते हुए अपने प्लॉट के ऊपर, अपने प्लान के ऊपर उसको बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्लान की तरफ। करते हैं इसको मेन गेट से स्टार्ट। मेन गेट आएगा आपका इसका लेफ्ट साइड पे और इसी में ही आपको मिल जाएंगे सिंगल गेट, यानी कि इसमें ही आपको मिलेगा आपका छोटा बड़ा दोनों गेट इसी में ही आ जाएंगे। और साइडों पे आपको मिल जाएंगे कॉलम पिलर वगैरह मिल जाएंगे, जो कि इस वाले गेट के लिए इस्तेमाल होंगे। और साइडों पे आपको मिल जाएगी एक दीवार, आपकी बाउंड्री वाल मिल जाएगी, जो कि इसी हाइट पे जाएगी जैसी हाइट पे आपके ये वाले कॉलम जाएंगे। तो इसी के साथ अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक अदद कारपोर्च। सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा एक अदद कारपोर्च, जिसका साइज हमें मिल जाएगा 14 फीट बाई 18 फीट 6 इंच। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी और जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, और 18 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। यानी कि इसमें आपकी बड़ी गाड़ी बहुत ही आसानी के साथ लग सकती है। इसके अलावा भी आपके इसमें बाइक्स वगैरह लग जाएंगे। इसी के साथ हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा कुछ फ्रंट पे ओपन स्पेस, या आप इसको पैसेज वगैरह भी कह सकते हैं, जो कि तकरीबन 4 फीट वाइड का आ जाएगा। इससे आपके घर का एलिवेशन बाहर से बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा और इसमें आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा आप इसमें पानी वाली मोटर लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाली जगह को। इसके अलावा भी आपके इसमें विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ चलेंगे तो हमारे पास अच्छा इधर वाली साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक पैसेज और आ जाएगा, जो कि तकरीबन 4 फीट वाइड का। और इसी तरह हमारे पास पीछे वाली साइड पे भी एक 4 फीट वाइड का पैसेज आ जाएगा। बहरहाल आप इन पैसेजेस को जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मेन इंट्रेंस आपको मिल जाएगी घर के लिए इधर वाली साइड पे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको घर के प्लान के साथ साथ इसमें होने वाली तब्दीलियां जो हो सकती हैं वो भी आपको साथ साथ बताता चलूं। तो मेन इंट्रेंस आपको मिल जाएगी, मेन डोर आपको मिल जाएगा इधर वाली साइड पे। 2 अदर स्टेप के बाद आपको मिल जाएगा मेन डोर, और मेन डोर के सामने ही आपको मिल जाएगा एक अदर स्टेयर हॉल। स्टेयर हॉल का साइज हमें मिल जाएगा 11 फीट बाई 11 फीट 2 इंच। 11 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी तकरीबन इधर से लेकर इधर तक, और 11 फीट 2 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएंगी। इसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। अच्छा, आप इस स्टेयर को चाहें तो इधर से भी ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। इस तरह आपका ये वाला जो बात है वो इस वाली साइड पे आ जाएगा। तो मैं मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी इधर साइड पे, और साथ ही आपको मिल जाएंगी स्टेयर इधर से ऊपर चले जाएंगी। और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा एक बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा। और बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाई 6 फीट। 4 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसका वेंटिलेटर आ जाएगा इस वाले पैसेज में, और इसके अलावा भी हमने इधर की तरफ दे रखी है एक छोटी सी विंडो, जिससे आपको अंदर स्टेयर हॉल में रोशनी वगैरह मिलती रहेगी। और इसके अलावा भी ये कारपोर्च में आपको बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेगी। तो इसके सामने हमारे पास आ जाएगा एक ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज हमें मिलने वाला है 11 फीट बाई 12 फीट 9 इंच। 11 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 12 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले ड्राइंग की विंडो भी इधर वाली साइड पे दे दी है हमने, जिससे आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी। और अगर आप चाहें तो इसको एक विंडो इधर वाली साइड पे भी दे सकते हैं। इसके साथ हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक स्लाइडिंग डोर। तो इसमें आप आर्च भी रख सकते हैं और मेन डोर जो सिंपल होता है वो भी रख सकते हैं। पर हमने दिया है इसमें एक स्लाइडिंग डोर, जिसकी वजह से आप अंदर की तरफ एंटर होंगे। सामने आपको मिलेगा एक टीवी लाउंज, टीवी हॉल आ जाएगा, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 21 बाई 14 फीट 8 इंच। 21 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 14 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसमें आपकी सोफा की सेटिंग वगैरह आ जाएगी और इसमें आप अच्छे खासा सीटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा एक किचन। किचन का साइज हमें मिलने वाला है 8 फीट बाई 9 फीट 3 इंच। 8 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 9 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी।
इस वाले किचन को भी अगर आप चाहें तो एक अदद डोर वगैरह दे सकते हैं, मगर हमने इसमें रखा है एक अदद आर्च। इसके साथ हमारे पास पीछे की तरफ आ जाएगा एक अदद बेडरूम। इस नक्शे का पहला बेडरूम आ जाएगा, तो इसको एंट्रेंस मिल जाएगी इधर वाली साइड पे और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 13 फीट 8 इंच बाई 14 फीट। 13 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके वेंटिलेशन के इंतजाम की बात करें तो हमने इसको विंडो दे रखी है इधर वाली साइड पे, यानी इस वाली विंडो की मदद से आपको अंदर हवा रोशनी वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक अदद ड्रेसिंग, और जो कि तकरीबन आ जाएगा 5 फीट बाई 5 फीट 8 इंच का। 5 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक अदद बाथ, जो कि इस वाले बेडरूम के लिए यूज होगा, और बाथ का साइज हमें मिलने वाला है 5 फीट बाई 8 फीट का। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद पैशू, एक अदद ओपन द स्काई आ जाएगा, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 6 फीट बाई 5 फीट का। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले पैशू में आपकी इस वाले बाथ का वेंटिलेटर, इस वाले टीवी लाउंज की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा, जबकि आप इसमें इस वाले विंडो की मदद से इसमें अंदर इंट्रेस वगैरह भी कर सकेंगे। तो मजीद सामने की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे मजीद 2 अदद और बेडरूम। तो इस वाले बेडरूम को इंट्रेस मिलेगी इस वाली साइड पे, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 12 फीट 6 इंच बाई 15 फीट 3 इंच। 12 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक, और 15 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। इसको भी अगर आप चाहें तो बाहर रोड की तरफ भी एक अदद विंडो वगैरह दे सकते हैं, बहरहाल हमने इसमें विंडो नहीं दी, हमने विंडो दे रखी है इसको इस वाले पैसेज में। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक अदद ड्रेसिंग, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 6 फीट बाई 4 फीट 9 इंच का। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 4 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी वार्डरोब अलमारी वगैरह आ सकती है। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 6 फीट बाई 8 फीट का। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, और इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम में आपको मिल जाएगा इधर वाली साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट 6 इंच बाई 13 फीट। 11 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ भी आपको मिल जाएगा दूसरे बेडरूम की तरह वार्डरोब अलमारी मिल जाएगी, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदद अटैच बाथ, जिसका साइज हमें मिलने वाला है 5 फीट बाई 8 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो ये था जी हमारा 8 मरले का एक खूबसूरत सा घर का नक्शा, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से इसकी प्लानिंग की गई थी। तो चलिए चलते हैं अब इसके एक बार ओवरव्यू की तरफ कर लेते हैं, इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू। मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी घर के लिए इधर वाली साइड पे। इधर वाली साइड पे आपका आ जाएगा एक मेन गेट, और मेन गेट से आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक कारपोर्च, बड़ी गाड़ी का कारपोर्च आ जाएगा, और इस वाली साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक पैसेज, और इसी तरह आपको इधर वाली साइड पे भी देखने को मिल जाएंगे कुछ पैसेजेस। तो इससे आपको हवा और रोशनी वगैरह तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आप इसमें सीवरेज और वाटर सप्लाई की वायरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके साथ हमें मिल जाएगा मेन डोर इधर वाली साइड पे, और साथ ही हमें मिल जाएगी स्टेयर हाउस में मिल जाएगी आपको स्टेयर, जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी, और इसके नीचे आपको मिल जाएगा एक बार, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए होगा, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक ड्राइंग रूम। मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी इधर साइड पे, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक टीवी लाउंज। टीवी लाउंज के सामने हमने दे रखा है एक किचन, और किचन के साथ दे दिया है एक बेडरूम। बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगा एक वार्डरोब और अटैच बाथ मिल जाएगा। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा दूसरा बेडरूम इधर साइड पे, और इसके साथ भी हमने दे रखा है एक अटैच ड्रेसिंग अलमारी दे दिया, साथ ही दे दिया है एक अटैच बाथ। इसी तरह हमारे तीसरे बेडरूम के साथ भी आपको मिल जाएगा अटैच बाथ और ड्रेसिंग। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो आपको इस घर के नक्शे में मिल जाएंगे 3 अदद बेडरूम और एक अदद टीवी लाउंज, एक अदद ड्राइंग, स्टेयर हॉल, बड़ी गाड़ी का पोर्च और एक अदद किचन। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमेशा की तरह मेरा ये प्लान भी पसंद आया होगा। अगर प्लान अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।